जय श्री राधे। मैं शंकर पाठक। इस चैनल पर हम आपको कर्मकांड तथा धर्मशास्त्र संबंधी प्रश्नों का समाधान एवं ज्योतिष संबंधी विचार का सही जानकारी देंगे। नमस्कार। ओम वंशे विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादयरुणबिं फलार्धरोष पूर्णन्दसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। प्रेम से बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। प्यारे जन, आप सभी जानना चाहते हैं कि 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कब है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत 16 अगस्त शनिवार 2025 को है। इसके संबंध में बताया गया है कि काला काष्ठा मुहूर्तादपि यदा कृष्ण अष्टमी तिथि नवम्यां शैव ग्राह्या अस्यात् सप्तमी संयुक्ता नहीं। इस वर्ष अष्टमी तिथि न तो 15 अगस्त की अर्धरात्रि में है और न 16 अगस्त की अर्धरात्रि में है। इसलिए उपरोक्त प्रमाण के अनुसार उद्याष्टमी 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाया जाएगा। कुछ लोग रोहिणी व्रत करते हैं, तो रोहिणी व्रत भी ऐसी स्थिति में अष्टमी से युक्त ही होनी चाहिए। जब अष्टमी तिथि से युक्त रोहिणी नक्षत्र हो तो ही रोहिणी व्रत का मान्य है, क्योंकि कहा गया है तिथिम शरीरम देवस्य नक्षत्रम तिथिमाश्रितम तस्मात् ते प्रशंसन्ते नक्षत्रम न तिथि बिना। इससे स्पष्ट होता है कि न तो 15 अगस्त का है और न 17 अगस्त का है जन्माष्टमी। हर हालत में 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाया जाएगा और इसी दिन व्रत करने का निर्णय है। जन्माष्टमी व्रत विधि। जन्माष्टमी व्रत का विधान है कि उस दिन उपवास रह करके और स्नान आदि क्रिया कर करके और भगवान श्री कृष्ण का निरंतर भजन करना चाहिए। और भगवान कृष्ण के भजन उपरांत जब अर्धरात्रि का समय हो उस समय सुंदर मंडप को सजा करके और भगवान श्री कृष्ण को पालने में बैठाकर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके और विधि विधान से पूजन आदि करे और उसके बाद रात्रि में कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण करनी चाहिए और प्रातः काल पुनः भगवान की पूजन आदि कर करके और पारण करने का विधान है। ऐसे तो विशेष विधान के रूप में केले के स्तंभ से सुंदर मंडप तैयार करना चाहिए और उसमें कलश स्थापन करके नवग्रह आदि देवताओं की पूजन करनी चाहिए और भगवान कृष्ण के स्वर्णमयी प्रतिमा बना करके कलश के ऊपर स्थापित कर कुमकुम आदि के द्वारा पूजन करके और आरती मंगल करनी चाहिए। और भगवान कृष्ण के आगे गुरु सूंठ और छोटी पीपल भी रखनी चाहिए। इस तरह से उनके आगे जो है नंद जसोदा वसुदेव देव की गो गोप आदि का भी पूजन करनी चाहिए
ग्वाल सखाओं की पूजन करनी चाहिए और कालिए नाग जमुना आदि की भी पूजन करनी चाहिए। और इस तरह से आरती मंगल कर करके अर्धरात्रि के समय भगवान को उत्सव मनानी चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब कृष्ण जन्माष्टमी कथा को भी सुनने का विधान है। इस दिन जन्माष्टमी कथा इंद्र के पूछने पर नारद जी ने बताया है कि त्रेता के अंत और द्वापर के समागम होने पर दुष्ट कंस का जन्म हुआ और दुष्ट कंस का जन्म जो है उग्रसेन की पत्नी पद्मावती से हुआ। जब पद्मावती एक बार जंगल में भ्रमण करने के लिए गई तो उस समय द्रुमिल नामक राक्षस का छाया पड़ा। उसी से कंस का उत्पत्ति हुआ, इसलिए वह बालक महादुष्ट निकला। तो वह पृथ्वी पर पाप कर्म करना शुरू कर दिया। तो उस पाप से दबकर माता पृथ्वी को रूप धारण की और ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को साथ लेकर फिर सागर के तट पर पहुंचकर पुरुष से स्तुति किए और भगवान की वाणी में आकाशवाणी हुई कि मैं जल्द ही देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के मैं सभी दुष्टों का संहार करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। तब इस वाणी को ब्रह्मा जी ने सभी को सुनाया। तब समय आने पर देवकी और वसुदेव जी का विवाह संपन्न हुआ और देवकी के 8वें गर्भ से भगवान का जन्म हुआ। इसके बाद भगवान का जन्म मथुरा के कारागृह में हुआ। नंद बाबा के घर गोकुल में पले और पुतना के प्राण हरण किए। सक्टासुर, तृणावर्त, बक्कासुर, वत्सासुर, जनकासुर, प्रलंबासुर को मार डाला। इसके बाद अनेकों लीला किए। फिर हरण आदि की लीला इन्होंने किया। यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। अजगर से नंद बाबा को छुड़वाया और अनेक असुरों को मार गिराया। गोवर्धन धारण किया। बड़ सुंदरियों के साथ रास विलास की। गोपियों का चीर हरण किया। शंखचूड़ आदि का वध कर अक्रूर जी के साथ और अक्रूर जी के साथ बलराम के सहित मथुरा गए। वहां धनुष भंग किया। कुब्जा का कल्याण किया। पीड़ हाथी मुष्टिक चारण आदि से मल युद्ध करके वो सभी का अंत किया। और उसके बाद कंस के साथ युद्ध हुआ। कंस माघ शुक्ल सप्तमी को मारा गया। उग्रसेन आदि को बंधन से मुक्त करके और फिर कौरव और पांडवों को युद्ध करा करके यहाँ धर्म की स्थापना कर और ब्राह्मण की शाप के बहाने जो है जदुवंशियों को भी नष्ट कर स्वयं अपने धाम को चले गए। प्रिय सज्जन, जो जन्माष्टमी व्रत नहीं करता है, न करने का फल क्या है वह शास्त्रों में वर्णित है। ध्यान से सुनने की चेष्टा करें। आक्रमन्निरयं याति यावत् इन्द्राश्च चतुर्दशः नरो वा यदि वा नारी कृष्ण जन्माष्टमी व्रतं न करोति तदा घोरा व्याले भवति कानने। जो नर या नारी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता है वह 14 इंद्र के राज्य तक जंगल में विलाई होती है। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी व्रत अवश्य करनी चाहिए।
आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया इस चैनल से जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना न भूलें। आपके सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।